नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनका जर्नल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपकी लिटिल फिंगर की तरफ चले, तो ये आपकी लिटिल फिंगर है। ये रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुँच पा रही है, आप देख सकते हैं। ये बता रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, आप पंक्चुअल हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं, तो सही समय पर पहुँच जाते हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना, जैसे कि फ़ाइल हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप अच्छे हैं, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ये इस चीज़ को बताता है। अगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें, आपकी रिंग फिंगर बड़ी है। देखिए ये क्या बताती है, ये बताती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम है। बाई चांस मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया और आपको लॉस हो गया, तो जितनी जल्दी आप नीचे गिरेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इस चीज़ को बताता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हाई होती है, बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम होते हैं। चाहे आपके पास इनकम कितनी भी हो, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहेंगे, ये इस चीज़ को बताती है। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड भी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये दिखाती है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों में से है, ये इस चीज़ को बताता है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन पाई है, दिखा रही है जब आपकी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको ग्रैब करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आपकी लिटिल फिंगर थोड़ा हट के चलती है बाकी फिंगरों से, ये आपकी थिंकिंग के बारे में बताती है कि आपकी जो थिंकिंग है, थोड़ी-सी अलग है, थोड़ी अलग हट के सोचते हैं आप, ये इस चीज़ को बताती है। आपके फ्लेंजेस खुले हुए हैं, यहाँ पर गैप भी आपको दिखाई देगा। ये दर्शा रहा है कि आपका जो स्वभाव है थोड़ा-सा खर्चीला है, खर्चीला स्वभाव है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं आप। यह इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए जो मरकरी माउंट होता है, ये हमारा बिज़नेस सेंस बताता है कि आपका बिज़नेस सेंस कैसा होगा। आपका मरकरी माउंट अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, तो यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस, बाहर की समझ भी आपकी अच्छी होगी, ये इस चीज़ को बताता है। बाकी इसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप जितना ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहनने के लिए हरे वस्त्र हो गए और खाने के लिए हरी सब्जियाँ। घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके सन माउंट पे चले, तो सन माउंट आपका फ्लैट है बिल्कुल, जो उभार इस पे होना चाहिए वो इसको नहीं मिल पाया है। आपके पास में एक रेखा बनी है, थोड़ी-सी लेट बनी है, ये दिखा रही है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, थोड़ी-सी मेहनत करने पर मिलेगी। ये दिखा रही है कि आपको अपनी खुद की मेहनत पर ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। बाकी यदि आप इसको मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सूर्य देव को वर्घ दे सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलते हैं आपके शनि पर्वत पे। देखिए शनि पर्वत आपका एकदम फ्लैट है, जो दिखाता है कि व्यक्ति ऐसे बिल्कुल भी आलसी नहीं होते, अपने काम को प्रॉपर टाइम देते हैं। लेकिन शनि देव जो होते हैं हमारे, वो न्याय के देव होते हैं। मैं इसके प्रॉपर रेमेडी सजेस्ट करती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो शनि देव है वो हमारे न्याय के ही देव हैं। यदि आप अपने कर्म साफ रखेंगे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे या फिर सेल्फिश नेचर नहीं रखेंगे, तो आपको इसके बिल्कुल भी बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपके जीवन में शनि देव से आपको शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट की तरफ। देखिए जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, यहाँ पर ये जो रेखाएँ हैं, ये दिखा रही है कि आपका नेचर जो है, वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। पूजा-पाठ नहीं भी करते होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में आप विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को दर्शाता है। आप धर्म और आध्यात्म के माध्यम से अपनी लाइफ़ को सामान्य से अच्छे लेवल पर ले जाने में सक्षम हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आदर्शवादी हैं, ये इस चीज़ को बताता है। बाकी जब इस प्रकार के साइन होते हैं, तो आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएँ जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फ़ील्ड में भी जाता होगा, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। यदि आप जुपिटर माउंट को मजबूत करना चाहते हैं, इससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिले, तो आप दान दक्षिणा जैसे कार्य कीजिए। जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आपको इससे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आपके आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स भी आपका काफ़ी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता अच्छी है आपकी, मेंटल एनर्जी भी अच्छी है। ये इस चीज़ को बताता है, साहसी भी है। लेकिन यहाँ जो ये आड़ी रेखाएँ आ रही हैं, ये अच्छी नहीं होती। ये दिखाती हैं कि आपको अपने शत्रुओं से हानि होने के योग भी हैं जीवन में। कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, लड़ाई होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। और दुश्मन भी इस प्रकार के कि वो चाहेंगे कि खुद का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो।
देखिए लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, जितना जितना इन चीज़ों से बचा जाए उतना ही अच्छा है। तो आप इस चीज़ के लिए सचेत रहिए और सतर्क रहिए और इन चीज़ों में ना पड़िए और ध्यान रखिए। अब चलते हैं आपके मून माउंट की तरफ। देखिए मून माउंट आपका थोड़ा-सा फ्लैट है लेकिन अच्छा है, सुंदर है, स्पष्ट है बिल्कुल। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो ये आपको रियलिस्टिक बना रहा है। आप कल्पनाशीलता आपके अंदर अधिक नहीं है, रियलिस्टिक है, लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। ज़्यादा सोच-विचार नहीं करते हैं आप, मन साफ है, विचारों में शुद्धता है। बाकी इसके और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव पाने के लिए आप अपनी माताजी की सेवा कर सकते हैं। यदि आप वह नहीं कर सकते तो आप जानते होंगे जो चंद्रदेव होते हैं वो शिव जी के गण हैं। यदि आप उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं या उनका सुबह से उठकर उन पर दंडनाद होकर जल भी चढ़ाएँगे तो भी इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके वीनस माउंट पे आएँ तो वीनस माउंट आपका हल्का-सा फ्लैट है। यहाँ पर ये जो रेखाएँ हैं, ये दिखाती हैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म ही कीजिएगा। यदि आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट या कुछ और, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं है। इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब जिसमें आपको सिक्योरिटी मिले, गारंटी मिले, जैसे कि बैंक में एफडी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास में मनी ट्रायंगल भी नहीं बन पाया है प्रॉपर तरीके से, खुला रह गया है, खर्चीला स्वभाव भी है आपका, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यदि आपसे सेविंग नहीं हो पाती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप सेविंग कर पाएँगे, इस चीज़ को बताता है। फिर से कहूँगी, इन्वेस्टमेंट ऐसी कीजिएगा जिसमें आपको सिक्योरिटी मिले, गारंटी मिले, जैसे कि बैंक में एफडी बनवा ली, इस प्रकार की चीज़ें मैंने कहा है। आपके पान में थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ हैं। देखिए आड़ी रेखाएँ होना अच्छा नहीं होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएँ तो आएँगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपके जीवन में सारी समस्याएँ आएँगी, लेकिन जो आएँगी वो इस प्रकार होंगी और ज़रूरी नहीं है कि सारी ही हों, लेकिन रेखाएँ हैं तो थोड़ा बहुत असर इनका पड़ सकता है। या तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की बहुत अच्छी आदत ना हो, हैबिट हो जाए किसी चीज़ का, ये इस चीज़ को भी बताता है। आदतों में खराबी आ जाना या फिर थोड़ी बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की समस्या रहना या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना, एक दूसरे से मतभेद हो जाना, फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो, इस प्रकार की कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति को जीवन में परेशान ज़रूर करती है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 वर्षों में रेखाएँ बदलती हैं। यदि आप इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रेमेडीज़ करेंगे, उपाय करेंगे तो ऐसी समस्याएँ नहीं आएँगी, इनका प्रभाव जो होगा काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपके इनर मार्स पे चलें, इनर मार्स आपका काफ़ी अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है। यहाँ पर आपको इस प्रकार की 2 रेखाएँ भी नज़र आएँगी। देखिए ना, मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा का पाल में होना बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है, देखिए जो मंगल देव होते हैं वो हमारे धरती माता के पुत्र होते हैं। तो अगर आप भूमि से रिलेटेड कुछ काम करना चाहें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, चाहे रियल एस्टेट या खेती-बाड़ी, आपको सपोर्ट बहुत है भूमि से। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहें तो उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को बताता है। बाकी देखिए मंगल रेखा ये भी बताती है कि ये सपोर्ट सिस्टम होता है, सहायक रेखा होती है। ये दिखा रही है कि जब आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आपको आए होंगे या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तब आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। वह कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन वह कोई भी हो, लेकिन होंगे ज़रूरी है, इस चीज़ को बताती है। लाइफ़लाइन आपकी काफ़ी अच्छी चली है इस प्रकार से। राहु रेखा जो व्यक्ति के पाल में मार्ग अवस्था में होती है, वो आपके पाल में है ही नहीं। आपके पाल में फेट लाइन कट हुई है, लेकिन लाइफ़लाइन बहुत स्मूथली चली है, काफ़ी अच्छी है और ऑफशूट भी हैं। देखिए ऑफशूट का मतलब होता है खुशखबरी। आपको अपने जीवन में बड़ी-बड़ी खुशखबरी भी मिलेंगी। काफ़ी अच्छी लाइफ़लाइन है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन माइल्ड लाइन चले, माइल्ड लाइन थोड़ी-सी डिस्टर्ब्ड रही है आपकी स्टार्टिंग में, थोड़ी-सी छोटी भी है, ये दिखा रही है। थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव की दिक्कत आपको रही होगी, लेकिन बाद में जाकर ये काफ़ी अच्छी चली है। देखिए जो माइंड लाइन होती है, दिखा रही है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी है, विवेक कैसा है, मेमोरी पावर कैसी है। आपकी माइंड लाइन बाद में जाकर अच्छी चली है, ये दिखा रही है जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप चीज़ों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से सोच पाने में, समझ पाने में सक्षम हो जाएँगे। दूसरा देखिए, डिसीज़न लाइफ़ में कुछ भी लीजिएगा, लेकिन यदि आप गुस्से में आकर, उतावलेपन में, इमोशनल होकर यदि आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वह आपका गलत ही साबित होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें या फिर करें तो आपको सोच समझ कर ही किसी चीज़ का निष्कर्ष पे आना होगा। यदि आप गुस्से में आकर या फिर इमोशनल होकर कुछ डिसीज़न लेंगे तो आपके गलत साबित हो सकते हैं। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। फेट लाइन पे चलें, देखिए फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकली है।
फेट लाइन आपकी अच्छी नहीं है, फेट लाइन बहुत हल्की है, करीब 30 वर्ष के बाद आप हल्की सी फेड भी पड़ी है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, ये अच्छी नहीं मानी जाती। आपको उसको मजबूत करने के लिए उपाय करने होंगे। लेकिन जो फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आपकी कंफर्टेबल लाइफ को भी शो करता है, आप अपना मनपसंद काम करना पसंद करते हैं, आप अपने मनपसंद काम करना ही पसंद करते हैं, इस चीज़ को भी बताता है। दूसरा, जब फेट लाइन चंद्र पर्वत से निकलती है तो बताती है कि आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है। यदि आप घर से दूर जाकर, बर्थ प्लेस से दूर जाकर अगर आप कुछ करना चाहें, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को बताता है। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, चाहे आप घर बाहर नहीं जा सकते तो घर पर रहकर ही कुछ ऐसा कार्य जिसके आपके पास बाहर से इनकम आए, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम हो गया या फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब हो गई वैसे तो। लेकिन आपको सपोर्ट बहुत है बाहर से, तो आपको बड़ी सफलता घर से दूर जाकर ही मिलेगी, ये इस चीज़ को बताता है। बाकी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने ही करने होंगे। अगर आपकी हार्ट लाइन पे चलें तो हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार की है कि ये बता रही है कि जब जब आप अपने नियर डियर को, रिलेटिव को बड़ा पैसा देंगे तो आपके पास लौट कर नहीं आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हार्ट लाइन आपकी अच्छी चली है, जब हार्ट लाइन सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में जाती है, बताती है, ये दिखा रही है कि आपके लिए पैसा, काम, फैमिली सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप अपने ऐसे व्यक्ति का ओल्ड एज अच्छा जाता है, क्योंकि चाहे आपका कितना भी देखिए आपका जो ओल्ड एज होगा वो अच्छा जाएगा, क्योंकि बता रहा है कि आपका कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेंगे, ये इस चीज़ को बताता है। दूसरा, आपके इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा, इस चीज़ को भी बताता है। जब फिंगर्स की तरफ मूव करती है हार्ट लाइन, ये बताती है कि थोड़ी सी सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी हो जाती है, अपनी ज़्यादातर बातों को आप अपने मन में ही रखते हैं, सही समय पर नहीं कहते, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती कि बात को सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पान की हाइलाइट क्या है? आपका पान बहुत ही ज़्यादा साफ है। देखिए, पान जितना ज़्यादा साफ हो उतना ही अच्छा माना जाता है, जितनी कम रेखाएं हो, और आपका पान काफ़ी अच्छा है। मेजर इश्यूज इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपकी फेट लाइन कमज़ोर है। इसको मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिए। थोड़ा बहुत आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग भी ध्यान दीजिएगा। बाहर का फास्ट फूड, ऑयली फूड, इन सब का सेवन कम कर दीजिए, और सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो अगर आपकी एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम होगी भी तो वह भी चली जाएगी। दूसरा, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ हैं, इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कीजिएगा। राहु रेखा आपके पाल में है ही नहीं, काफ़ी अच्छी बात है ये। आप बस इन रेमेडीज़ को कीजिए। देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे सारे उपाय। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते होंगे तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपकी मदद करने की कोशिश की होगी। मैं इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।